बड़े उत्साह से मनाते, जैन भी मनाते, जैनेतर लोग भी मनाते। किंतु हैरानी की बात तब होती है जब लोग कहते हैं इस बार लड्डू बाद में चढ़ेगा, दिवाली पहले। कोई कहता दिवाली पहले, लड्डू बाद में चढ़ेगा। ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता है। जैन दर्शन में तो चाहे मुहूर्त हो या ना हो, भगवान का कल्याण भी शुभ मुहूर्त होता है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रत्युष वेला में, मतलब अंधेरा दूर हो जाना और सूर्योदय का उदय नहीं होना, उस समय भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ था। और महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के ठीक 12 घंटे के उपरांत उनके गणधर शिष्य परम पूज्य गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इससे स्पष्ट है हमको कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन ही प्रातः काल निर्माण लाडू चढ़ाना चाहिए, दीपावली मनाना चाहिए, और संध्या काल में, रात में नहीं, जब सुबह प्रत्युष वेला में यदि भगवान को मोक्ष हुआ तो 12 घंटे और जोड़ लो उसमें, लगभग गौधूली बेला कहते हैं। गौधूली जानते हो? सुजालपुर वाले कहाँ जाने, बताओ। गांव में चलता है, जब गैया आती थी, अब पक्के रोड नहीं थे तो धूला उड़ती थी, उसका नाम है गोधूली बेला। मतलब जब लगभग आप भोजन करते हो उस समय, ये कह सकते हैं अभी वर्तमान में देखो सूर्य अस्त होने को है, इस समय गौतम स्वामी की और केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए। अब घरों में पूजन करने का प्रश्न आया है। प्रातः काल तो मंदिर में जाके भक्ति भाव से अभिषेक, शांति धारा, पूजन, लड्डू आदि करते हैं। शाम को अपने घरों में आप लोग अपने तरीके से पूजन कर सकते हैं। कुछ लोग महावीर स्वामी की, गौतम स्वामी की तस्वीर रख लेते हैं, और कुछ लोग तो वो पैसे गिराने वाली तस्वीर भी रख लेते हैं। अब मैं माइक से नहीं बोलूंगा सब बात, समझ गए ना, 4 आदमी वाली। तो ये तस्वीर तो उचित नहीं। महावीर स्वामी की, गौतम स्वामी की, या वर्तमान में जो अपने गुरु है उनकी तस्वीर रखते हैं, ये तस्वीरें पूजनीय नहीं होती, स्मरणीय होती है। फिर भी रख लिया आपने, इनकी ना पूजन करना, ना इनको बंधन करना, ना नमस्कार करना। आप पूजन कैसे करें? तो जिनवाणी को विराजमान कर लो। जिनवाणी को विराजमान करके फिर केवल ज्ञान के प्रतीक के रूप में जिनवाणी विराजमान हो गई। अच्छे से गौतम स्वामी जी की, महावीर स्वामी जी की केवल ज्ञान की पूजन करो और अच्छे से दीपावली मनाओ। उसमें आतिशबाजी आदि इन सब पदार्थों का उपयोग मत करो, उसमें मोमबत्ती मत जलाओ, ये भी शुद्ध नहीं मानी जाती। इतना ही नहीं, अपने को अशुद्ध घी का भी प्रयोग नहीं करना, जो मर्यादा का नहीं। आजकल मंदिरों में देखते हैं धड़ल्ले से बाजार का घी लाते और जलाते उपयोग करते, जैसे वृद्धि लोग अपने लिए और साधुओं के लिए अटपैरा मर्यादा का घी उपयोग करते हैं, ऐसा ही घी का उपयोग करना चाहिए। अन्यथा शुद्ध मूंगफली, तिली आदि का तेल भी मना नहीं करेंगे। अशुद्ध घी से तो तिली, मूंगफली का तेल भी अच्छा होता है।
क्या जैन प्रतिमा में परिकर होते हैं? जैन प्रतिमा में परिकर होता है? देखो ऐसा अष्टप्रधारी भी दिखाई देते, ऐसी प्रतिमाएं होती थी। आपके निकट में आष्टा नगर है। आष्टा नगर के बड़े किले के मंदिर में बाईं ओर एक प्रतिमा है। देखिए आप लोग, कत्थई रंग की, वो नदी से निकली है और परिकर वाली प्रतिमा है। और दक्षिण में बहुत सारी प्रतिमा पूर्व प्राचीन मिलती है और वर्तमान में भी परिकर वाली प्रतिमा का अब चलन प्रारंभ हो रहा है। आपने नेमिनाथ जिनालय आश्रम में देखा होगा, ऊपर की वेदी में परिकर वाली प्रतिमा है। ठीक, आगंबर तो नहीं, पर इतना ध्यान रखना, उन परिकर वाली प्रतिमा को देख करके भीतरा भगवान को ही लक्ष्य बना के आराधना करना, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना। पूजन के बाद जो अक्षर बचते हैं, मतलब शेषाक्षर का महत्व क्या है? जैसे महाराज जी लोग बताते हैं कि शुभ कार्य अपने बच्चों के बर्थडे या शादी की सालगिरह में बच्चों के ऊपर डाल सकते हैं शेषाक्षर। तो हमारा ये कहना है कि क्या डेली की पूजा के बाद ही हम शेषाक्षर उपयोग कर सकते हैं? देखो, ये भी नहीं आया, कोई विद्वान ने चर्चा भी नहीं की। मैं इंदौर में भी 6 साल रहा, बाद में भी जाना हुआ, अन्यत्र भी भ्रमण किया। ठीक है, पूजन करने के बाद थाली में तरफ बसता उसको शेष अक्षर कहलाया। उसको सामान्यतः लोग इकट्ठा करके अर्घ चढ़ा देते, कोई ऐसा विशेष तो कुछ करते नहीं। फिर भी मान लो ये बात आई, कहीं शास्त्र में हमें पढ़ने सुनने नहीं मिली कि बच्चों के ऊपर डालना है कि जन्मदिन आदि का। हमारे यहाँ जन्मदिन की तो बात ही नहीं, क्योंकि संसार में पंचम काल में जो भी लोग जन्म लेते मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते। आचार्य गुणधर स्वामी, आचार्य दरसेन स्वामी, आचार्य कुंद गोस्वामी भी पंचम काल में मिथ्यात्व लेकर के आए थे। उनका जन्मदिन मनाना तो उचित नहीं है, दीक्षा दिवस मनाना चाहिए। सामान्य ग्रस्तों को भी अपने को मंदिर दिवस मना दो, ठीक। जन्म से 1.5 महीने बाद तुमको तुम्हारे घर वाले मंदिर ले गए थे, तो मंदिर दिवस मनाना तो उचित है, मगर जन्मदिन मनाना, एनिवर्सरी आदि मनाना बिल्कुल गलत है। ये मिथ्यात्व और राग का प्रतीक है। हाँ, आपको कोई मौसम मनाना ही है बच्चों का, तो बबीना की बात करूंगा। एक परिवार में बेटा 8 वर्ष का हुआ, उसको तैयार किया दूल्हे की तरह और घोड़ा मंगाया, घोड़े पर बिठाला, बाजे मंगाए और 8 वर्ष का हुआ था, उसका अभिषेक महोत्सव मनाया। उसने प्रथम बार अभिषेक प्रारंभ किया था और बहुत जोर शोर से मनाया। तो मनाने को मना नहीं, अपन आगम युक्त परिपाटी को अंजाम देंगे तो स्वस्थ समाज का जन्म होगा। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। बाकी कुछ पढ़ने मुझे नहीं आया कि शेष अक्षर के बारे में क्या करना चाहिए, मिल जाएगा तो बताने का प्रयास करूंगा। भैया ये माइक ठीक करो। सुनो, भोगने तेज बैरागी, बैरागी उपावन माई, चिंतई अनुप्रेक्षा भाई। भाग्यशाली महावृत्ति होते हैं और वे 12 भावना का चिंतन करते हैं।
और भव भोगों से, संसार भोगों से भय वैरागी होते हैं। वैराग को उत्पन्न करने वाली अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं। तो सामान्य लोगों को भी चिंतन करना चाहिए। समतवत स्वामी से पूछे सामाजिक में क्या करना चाहिए, लगभग उन्होंने यही कहा है, असरण मनितम तुमरात्माओ भविष्यम मुक्षत विदिता मेति ध्यायन्तु सामायिक। ये संसार में जहाँ मैं निवास करता हूँ एक ऐसा असुरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुख रूप है, जबकि मोक्ष जो है वो सरल रूप है, नित्य है, शुभ है, सुख रूप है। ऐसा चिंतन करना चाहिए। मतलब समत्व स्वामी अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने का ही उपदेश देते हैं। अपने को भी लगातार सामयिक में, सामयिक के बाद में भी, पहले भी अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते रहना चाहिए। अब बात ये आई महाराज जी, हम तो इतने वर्षों से 12 भावना पढ़ते, चिंतन करते, कोई परिवर्तन तो दिखता नहीं। तो सुनो, जब दीवार बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और काई वगैरह लग जाती, पुरानी पड़ जाती, तो एक बार रंग करने से चमकती नहीं, पहले तो उसको घिसना होता है, पुराना कचरा गंदगी निकालना होता है, फिर इसके ऊपर उसमें प्राइमर होता है, फिर पुट्टी होती, फिर प्राइमर होता है, फिर उसमें एक हल्का, एक बार पेंट किया था, फिर 2 बार हाथ मारते, फिर इसके बाद इतना ही घेरा लाइट से चमकाते, फिर लगता है कि पता नहीं ये कौन सी कंपनी ने दीवार तैयार की है। उसी प्रकार हमारे मानस में अनादि काल से विषयों की गंदगी चढ़ी हुई है। आत्मा में विषयों के अनादि के संस्कार है। उनको आप सोचो कि थोड़े 1-2 साल में पूरा कर ले, संभव नहीं। एक मुनि महाराज जी से मैंने पूछा, जब मैं ब्रह्मचारी था इंदौर में, उदासीन आश्रम में रहता था, साधना करता था, तो वो छत्रपति नगर में विराजमान थे। महाराज जी एक बड़ा विकल्प रहता है, बोलो क्या? इतने वर्ष हो गए और एक दिन में 3 बार सामायिक करता हूँ, कम से कम 48 मिनट की करता हूँ, और कभी कभी तो 3-3, 4-4 घंटे की सामायिक खड़े होकर करता हूँ, मगर कोई परिवर्तन सा प्रतीत नहीं होता। तो उन्होंने कहा, कितने वर्ष से सामायिक कर रहे हो? 3-4 वर्ष से। और असामायिक कब से कर रहे हो? अनादिकाल से। तो समय तो लगेगा। यदि दौलत राम जी ने कहा एक बैराग को जन्म देने वाली माँ है अनुप्रेक्षा, इसका नाम, तो पक्का है जब भी जन्म होगा माँ से ही होने वाला है, माँ के बिना जन्म नहीं होगा। इसलिए बैराग को आप उत्पन्न कराना चाहते हो तो आपको 12 अनुप्रेक्षा रूपी माँ के बिना संभव नहीं है। उसको बार बार बाधिर, कब तक? जब तक बैराग न हो, मोक्ष मिले, तब तक बातें रहना चाहिए। जब मुनि महाराज भी बातें हैं तो आप लोग आनाकानी क्यों करते हो? मगर 12 भावना जो है बैराग को उत्पन्न करने वाली है। मगर आजकल तो संगीत से भी, ढोलक मजीरा से भी 12 भावना का पाठ होता है। इसको तो एकांत में करना चाहिए। चिंतन भी कर सकते हैं, धीरे से गुनगुना भी सकते हैं, सामूहिक भी पाठ कर सकते हैं। ऐसी अनुप्रेक्षा का अवलंबन लोगे तो जरूर आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। देखो, बाहर जाने में थोड़ी सी क्या, हम तो रोज बाहर जाते, हमें तो दिक्कत नहीं होती।
अब देखो जमाना बहुत बदल गया। हमने जब प्रतिमाओं का पालन किया आज से 30 साल पहले, उस समय तो कितनी कठिनाई होती थी। ढंग से टेलीफोन भी नहीं होया करते थे, साधन नहीं होते थे। आजकल तो मोबाइल के जमाने में यहाँ से फोन लगा के पूछ सकते अमेरिका में कौन से सिटी में कौन से मोहल्ले में झरना है कि नहीं, हम अमेरिका आ रहे हैं मंदिर है क्या नहीं, पता लग जाएगा। गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप अनेक प्रकार के रास्ते निकाल सकते हैं। मगर यदि करना चाहो तो बहुत से रास्ते हैं। आखिर बाहर जाते तो कहाँ जाते हो? आखिर भारत में ऐसा कौन सा कोना है जहाँ संपर्क नहीं हो सकता? तीर्थ यात्रा करते हैं, वहां के भी नंबर होते हैं। रिश्तेदारी में आते हैं, वहां के भी संपर्क होते हैं। और यदि आप लोग इतना तो करते ही हो ना, अभी 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, एक आसन करोगे कि नहीं करोगे? आवाज नहीं आ रही। करोगी। कभी उपवास भी करती हो क्या? कितने उपवास करती हो? अरे फिर भी मोटा हम नहीं करा रहा है मतलब अरे कुछ भी तो अब देखो, यदि आप उपवास करने की क्षमता रखते हो तो दुनिया में किसी भी कोने में जाओ, एक उपवास में तो कहीं पहुंच सकते हो आप। अमेरिका भी जाओ तो 20 घंटे लगते हैं शायद, कितने लगते हैं? हाँ ठीक है, मुझे भी गया नहीं। तो सुनो, आप एक उपवास करने की क्षमता रखते हो तो दीक्षा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेने की बात हो। नहीं तो नाच ना जाने